छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुद्धतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 44 नंबर का श्लोक और पढ़ रहे थे। दृश्यमानमिदं मूढस् स्त्रीलिङ्गमवबुध्यते इदमित्यवबुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितम्। इसमें क्या बता रहे थे कि यह जो अज्ञानी जीव है मूढ़, वो क्या करता है, इस दृश्यमान को ही देखता है और किस रूप में पहचान करता है, त्रिलिंगम, 3 लिंग वाले जो शरीर की पहचान है उसके रूप से ही अपनी और दूसरों की सबकी पहचान करता है। ये अपन ने कर लिया था। इसमें है दृश्यमान शब्द के ऊपर बल, जो दिखता है उसको ही मानता है, जो उसके पीछे है उसको नहीं मानता है, उसके बारे में कोई विचार नहीं है। अपन दिखने वाले को साक्ष्य मानते हैं, उसके पीछे की बातें क्या हैं, उसके पीछे क्या क्या हुआ है वो नहीं मानते। अंजना जी को सासू माँ ने निकाल दिया तो क्या दिख रहा है, दृश्यमान क्या दिख रहा है कि ये सासू ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया और अंजना के साथ क्या हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कुछ करके आया हुआ है, कुछ अपन ने इतनी बड़ी भूल की हुई है जिसके कारण से इस प्रकार का फल आ रहा है। तो दृश्यमान को देखने पर तो थोड़ा ही दिखता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने जाओगे तो आपको बड़ी पिक्चर दिखाई देगी कि क्या चल रहा है, इसका पूर्व का क्या स्नेह है या पूर्व का क्या शत्रुता है, पूर्व में किसने क्या उपकार अनुपकार किया था, किस प्रकार से ये पूर्व भाव से संबंधित हैं। तो पूर्व का भी कुछ होता है और एक भाव का नहीं होता है, अनेक का भी हो जाता है। तिर्यंश तक के भाव में संग में हो, तिर्यंश के भाव में संग में रह करके, देव के भंग में संग रह करके, मनुष्यों के भाव में संग रह करके, फिर वापस देव मनुष्य। ऐसे शास्त्र में अनेक कथानक है कि जहाँ पर शत्रुता का सुना होगा आपने, कमठ का, पार्श्वनाथ का। ऐसे मित्रता के भी हैं, राम लक्ष्मण के, हाँ, बलभद्र कृष्ण के, मतलब पहले से कई बार भाई। फिर राजा श्रेयांश और आदिनाथ जी के, पहले वो पति पत्नी थे अनेक भाव में, फिर लड़का पिता हो गए, फिर फ्रेंड्स हो गए, ऐसे करके इस भाव में लास्ट में आकर के ऐसे हो गए। तो दिख रहा है कि इसने इसके ऊपर उपकार किया, इसने इसके साथ में स्नेह किया, इसने इसके साथ में अपकार किया, बुरा किया। इन साथ में क्या है, बैकग्राउंड, दृश्यमान अकेला जितना नहीं है, पीछे भी है। यदि याद रहे तो अपने को थोड़ी सी शांति पड़े कि देखो अभी अपन समझ रहे थे अभी कहीं, और कुछ इसमें गलत समझ रहे थे, अच्छा समझ रहे थे, कुछ और भी था, वो अपने को नहीं दिखाई देता है, वो ज्ञान से ज्ञानियों को दिखाई देता है। इसलिए भगवान को सब दिखने से वो क्या रहते हैं, शांत। कोई बात नहीं, हमको पता है क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। इसने इसके साथ बुरा किया, हमको पता है अभी इसका भी क्या होने वाला है, इसका भी क्या होने वाला है, किसको क्या फल मिलने वाला है। कोई जल्दी नहीं है मुझे फल देने की, मुझे फल देने की, मुझे मतलब भगवान कह रहे मैं किसी को जाकर के फल दूं और इसको ठीक करूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बिकॉज सबको समय आने पर योग्य फल, अच्छा या बुरा, प्राप्त हो रहा है, दिख रहा है मुझे, आई कैन सी। इसलिए कैसे रहते हैं, शांत। तो ये जीव मूढ़ क्या कर रहा है, दृश्यमानम इदम त्रिलिंगम अवबुध्यते, अभी पढ़ चुके अपन। इसके आगे है इदम, इतना सुंदर है, इदम अवबुद्धस्तु, जो अवबुद्ध है, अवबुद्ध है ना, ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी, अंतरात्मा या अंतरात्मा बन रहा है, वह क्या करता है, इदम, वह यह जानता है। यह क्या है, यह नहीं, ये तो दृश्यमान है। ऊपर भी इदम लिखा था, इधर भी इदम लिखा है। इदम यानी होता है यह, दृश्यमानम इदम। तो अज्ञानी कह रहा है यह दृश्यमान, उसको समझ रहा है कुछ, और ज्ञानी कह रहा है अवबुद्ध इदम, दृश्यमान नहीं, इदम, दिखाई देने वाला नहीं, जो जानने में आ रहा है। एष सुरासुर मणुसिंद धोरिदम घाई कम बलम, कुंद आचार्य की पहली गाथा प्रवचन सार की चालू किया उन्होंने। एस
एस यानी एषः, एषः का अर्थ किया टीका में, यह मैं प्रत्यक्ष विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी स्वसंवेदन लक्षण वाला मैं नमस्कार करता हूँ। मैं एष यानी यह मैं, इदम यानी यह मैं कौन, न त्रिलिंगम, तीन लिंग वाला नहीं, न मुनिलिंगम, मुनिलिंग वाला नहीं, न निर्ग्रंथ लिंगम, निर्ग्रंथ लिंग वाला नहीं, कौन सा, ज्ञान दर्शन स्वभावी स्वसंवेदन से जानने में आने वाला जो मैं आत्मा हूँ, वह मैं आत्मा भावी भगवान को नमस्कार करता हूँ। इनको मैंने एस का ही अर्थ किया, एस वही इदम है यहाँ पर, इदम यानी यह यानी होता है नजदीक का, वह यानी वहाँ वो दूर का, यह वह, दिस दैट, अंतर होता है ना, बचपन में पढ़ाया होगा। दिस क्या है, नज़दीक को बोलते हैं, नज़दीक को बोलते हैं दिस, और वो दैट दूर का है। तो ये आत्मा क्या है, दिस की दैट, और ये शरीर क्या है, दैट ये मेरे से दूर है। पास में होने से नज़दीकी नहीं होती है। यहाँ आदमी खड़ा हो, अभी ट्रेन के डब्बे में अपन जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल फंस के जनरल में या स्लीपर में कहीं भी बैठ गया और बहुत भीड़ है, तो ये कि मैं 4-5-6 लोग बिल्कुल लग करके बैठे हुए हैं, तो कितने नज़दीक है अपने से हैं पास में, कि अरे वो लगा हुआ चिपका हुआ आदमी बैठा हुआ भी है कोई यात्री, फिर भी उसका वो दैट ही अपने दी, वो यात्री, अरे वो यात्री। और दूसरे डब्बे में या दूसरी ट्रेन में या घर में अपनी माँ पत्नी बच्चा बैठा है, वो मेरा लड़के ने खाना खाया कि उसने गरम करके खाया हुआ कि ठंडा खाया हो, पता नहीं उसको वो चटनी मिली हुई कि नहीं डब्बे में रखी थी, बोलना तो भूल गई थी है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, यह नज़दीक, यहाँ फील हो रहा है, समझा मेरा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरा दिस दैट। बोले इतना तो नज़दीक, इतना तो पास में, अरे क्षेत्र से पास में, यहाँ पास में, इसके नेचर से और भाव से थोड़ी ना पास में। शरीर को आपको लगे दैट शरीर, वो जो शक्ल है ना, शक्ल वो लंबी चौड़ी 50 किलो की, वो दैट वह है और यह मैं हूँ। कौन वह, मतलब लड़का बच्चा नहीं, ये शरीर क्या है, वह, ये लिखा है कुन आचार्य ने, नाहम तस्य कत्ता, नाहम पौगलमयो नते मया पौगलस कयम पिंडम तम्हाहीन देहोहम कत्ता वा तस्य देहस्य, उस देह का, तस्य ने उस देह का, उस शरीर का, न कत्ता मैं करता नहीं हूँ, इस शरीर का करता नहीं हूँ, ये जो शरीर है उस शरीर का। अपने आप को बहुत दूर बिठाया, शरीर से बहुत दूर बिठाया, शरीर में नहीं बिठाया, शरीर दिस नहीं है, शरीर क्या है, दैट, शरीर दैट, उस शरीर से, तस् देहस्य न करता, मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ इसको। तो इदम, ये इदम की व्याख्या है, इदम यानी यह मैं, इससे वो बन रहा है ज्ञानी। इदम अवबुद्ध तू, अवबुद्ध जो जीव है, ज्ञानी जो जीव है, वह तो इदम, इस अपने आप को क्या देखता है, फिर 2 शब्द दिए, निष्पन्नम शब्द वर्जितम, निष्पन्न देखता है और शब्द वर्जित देखता है। यह मैं जो हूँ वह निष्पन्न हूँ, निष्पन्न मतलब बना बनाया, मुझे किसी ने बनाया नहीं है, मैं बना बनाया हूँ। जैसे बोलते हैं सिद्ध हो गया कार्य, तो सिद्ध हुआ यानी कुछ हुआ है, लेकिन स्वतः सिद्ध, तो स्वतः सिद्ध यानी ऑटोमेटिकली वो वैसा का वैसा है। जैसे इस सृष्टि को किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने बनाया कि विष्णु जी ने बनाया कि महावीर जी ने बनाया कि आदिनाथ जी ने बनाया, इस सृष्टि को किसने बनाया, किसने बनाया, बनी बनाई, इसको बोलते हैं निष्पन्नम, बनी बनाई। जाने दो, ये कपड़ा है ना, ये कपड़े का रंग रूप तो किसी फैक्ट्री में से होकर के आया, उसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पुद्गल के परमाणु कण है ना, उसमें धागे में भी कण होते हैं, वो जो धागे के कण हैं, धागा किसी ने बनाया होगा, ठीक है, फैक्ट्री में धागे के जो कण हैं, योगेश जी, वो किसने बनाए हैं, धागे के ऊपर तो फैक्ट्री का नाम लिखा है, वहां से प्रोसेस होके आया है,
रुमाल भी कहीं से प्रोसेस हो के आया, लेकिन वो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कहाँ से, किसने, कौन सी फैक्ट्री में बनाए गए हैं, कौन से खेत में बनाए गए हैं किसान के द्वारा, किसान ने कहाँ कहाँ से ला करके जोड़ जोड़ करके वो एक कपास बनाया है, बताओ। कहीं से तो बनाया होगा, उसमें पानी डाला, हवा डाली, कुछ बनाया नहीं है, आ करके जुड़ गए हैं, किसी ने नहीं बनाया। इस दुनिया की एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको किसी ने बनाया हो। ये जैन धर्म का न्याय है। इस दुनिया की एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी ने अपने आप से खुद खड़ा होकर के बनाया। क्यों? क्योंकि कोई कैसे बनाएगा, बनाने के लिए सामग्री चाहिए। और आप बोलोगे नहीं बना सकते, आप बना के दिखा दो, आप एक परमाणु बना के दिखा दो। आत्मा नहीं चाहिए, एक परमाणु बना के दिखा दो, एक पार्टिकल बना के दिखा दो। सो सिंपल, फिजिकल थिंग जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, वो चीज़ आप कहीं से लाके बना के दिखा दो। कच्ची सामग्री कुछ मत लेना हो, कच्ची लोगे तो तुम तो उसको प्रोसेस कर रहे हो। प्रोसेसिंग नहीं बोल रहे हम आपको, प्रोसेसर्स तो हैं लेकिन क्रिएटर्स, क्रिएट करो। बोलो कौन क्रिएट करेगा? राजकुमार जी, आप तो राजकुमार हो, राजा बन जाओगे तो तब तो बना दोगे। एक मशीन बनाओ, एक फैक्ट्री बनाओ, एक बड़ा औद्योगिक यंत्र लगाओ, संयंत्र। बताओ मैडम, आप तो बना सकते हो कोई रसायन से नया रसायन। बताओ दुनिया में एक परमाणु बनाने की ताकत किसकी है? Who can make it? आप सब लोग शांत हो, समझ में नहीं आ रहा है? उसको बोलते निष्पन्नम, सब बना बनाया। यह आत्मा बना बनाया, किसी ने इसको नहीं बनाया। कोई माता पिता ने आके नहीं बनाया, कोई रजवीरी ने नहीं बनाया, कोई भोजन पानी ने नहीं बनाया। प्रोसेस हो सकता है, बदलाव हो सकते हैं, इधर से उधर हो सकता है, कमज़ोर मजबूत बलवान हीन ज़्यादा कम वो हो सकता है, लेकिन बनाया किसने? वह जो निष्पन्न है उसको कहे यह निष्पन्न, मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई ने नहीं बनाया, मेरा कोई माई बाप नहीं, आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। भाई बनाया तो माई बाप है वो, माई बाप मतलब माता पिता, भगवान गुरु कुछ बनाने वाले हो तो वो हमारे ईश्वर है। अभी बनाए ही नहीं है, किसी ने नहीं बनाया। महावीर स्वामी ने कहा कि किसी ने किसी को बनाया नहीं। कि नहु न करो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। कि नहु न करो, किसी ने भी नहीं किया है, किसी को भी। अमेजिंग। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इतना सही है। वाओ, दुनिया का रहस्य जो साइंस शास्त्र में दिया है वो आप पढ़ करके समझ जाओ तो आप नाचो अपने आप में कि अपन क्या सोच रहे थे, क्या निकला, क्या वस्तु का स्वरूप है, क्या जगत का स्वरूप है, क्या उठना बैठना लेन देन का, कि सब ही अपने आप से बने हुए हैं। किसी का किसी से कोई लेन देन का संबंध वास्तव में बनाने का, स्वामी का, सेवक का कुछ भी नहीं। ऐसा निष्पन्नम, मैं आत्मा स्वतः सिद्ध। एक गाथा है कुन स्वामी की, दवम सहाव सिद्धम, दवम सहाव सिद्धम, सत इति द्रव्य स्वभाव से ही सिद्ध है। सिद्ध यानी कंप्लीट है, बना बनाया, उसको किसी ने आकर के नया बनाया नहीं है। इसी से सिद्ध होता है द्रव्य, कब से? अनादि से। बिकॉज यदि कोई बनाएगा तो स्टार्ट करेगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो जब ये सिद्ध होता है ना, निष्पन्न है, बना बनाया है, इट गिव्स यू इवन बिगर स्कोप, कि आप अपने आप को बड़ा देख सको कि अरे मैं तो नहीं बनाया हूँ, तो मैं तो ये शरीर तो बनाया गया है ना, ये बॉडी जो है तो बनाई गई है। बनाई गई मतलब कण कण जोड़ 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 के बनाई गई ना, एक मोमेंट ऑफ टाइम से। पार्टिकल्स नहीं बनाए, बॉडी तो बनाई है ना। तो बॉडी तो बनाई गई है, बॉडी का स्टार्टिंग टाइम है, अपन तो गिनते रहते 50 साल 60 साल 70 साल 40 साल, तो ये इसका टाइम फ्रेम है। अपने बनाने का टाइम क्या है? अपनी आत्मा का भी बर्थ डेट निकालेंगे ना अपन,
तो कौन सा निकलेगा आत्मा का? ये तो देह के और शरीर के संयोग का बर्थ रेट निकाला, ठीक है। अभी आत्मा का बर्थ रेट कैसे निकालेंगे? तो जब बनाया होगा तो निकालना वहाँ से, और नहीं निकाला तो अपन अपने आप में फैल जाते, ओ इतना बड़ा है, मेरे इतना बड़ा हो गया, छोटा सा नहीं बचा। उसको बोलते हैं निष्पन्नम। मैं कैसा हूँ? यह मैं आत्मा निष्पन्नम, बना बनाया स्वतः सिद्ध। और लास्ट में दिया है शब्द वर्जितम उनकल दे। बोलो महावीर भगवान की जय।